देखिए, सबसे पहले जब ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। अगर किसी कहीं पे स्टैकिंग यूज हो रही होगी तो उसका पहला सवाल होता है कि यार एक रनिंग स्टैक है, मतलब 3 स्विचेज़ या 4 स्विचेज़ लगी हुई हैं, टोटल 8 स्विचेज़ लगा सकते हैं आप, ठीक है ना? एक स्टैक में 8 स्विचेज़ लगा सकते हैं। अगर उसमें 4 स्विचेज़ पहले से रन कर रही हैं, 5वीं आप ऐड कर रहे हो तो कैसे ऐड करोगे? ठीक है ना? क्या प्रिकॉशन लोगे, क्या चीज़ें चेक करोगे, कैसे क्या करना है? तो सबसे ज़रूरी चीज़ जो उसमें होती है जब आप स्विच स्टैक करते हो, ये लैब में नहीं देख सकते हो, ये हार्डवेयर स्पेसिफिक है। तो अब तो पहले तो मैं ये पता चल गया कि यार सेम हार्डवेयर है, ठीक है ना? उसमें स्टैक पोर्ट होना चाहिए। और आप जो है ऐसा नहीं कि 3750 में भी स्टैक पोर्ट है और 9300 में भी स्टैक पोर्ट है, दोनों को मर्ज नहीं कर सकते हो, ठीक है? तो पहले बात तो हार्डवेयर सेम होना चाहिए। हाँ, हार्डवेयर सेम होने में थोड़ा सा प्रिविलेज है कि अगर 93 UXM है, ठीक है, और कोई थोड़ा सा अलग मॉडल है, उसमें डेटा शीट आपको पढ़नी पड़ेगी, ठीक है? तो 9300 के दो डिफरेंट मॉडल को आप स्टैक कर सकते हो, लेकिन सारे नहीं। एक एक 93 लाए और ये भी 9300 आप स्टैक कर लो, नो। कुछ में है थोड़ा डिफरेंस है, लेकिन कुछ हम स्टैक कर सकते हैं, और वो मैं कर रहा हूँ। ऐसा नहीं मैं हवा में बोल रहा हूँ, मैं वो अपने इन्वायरमेंट में कर रहा हूँ, तो इसलिए आपको बता रहा हूँ, ठीक है? दो 9300 डिफरेंट मॉडल हम कर सकते हैं। ये इसलिए फैसिलिटी दी है सिस्को ने कि अगर समझो आपको ढेर सारे एसएफपी पोर्ट चाहिए, तो एक एसएफपी पोर्ट वाला मॉडल ले लिया, और फिर दूसरा ईथरनेट पोर्ट भी चाहिए आपको, तो एक स्विच जो केवल एसएफपी पोर्ट रखती है वो लगा लो, और एक जो है 48 पोर्ट का ईथरनेट लगा लो, और ये जो है 24 पोर्ट का एसएफपी पोर्ट लगा लो, और दोनों को क्या कर लो, स्टैक कर लो। और जब दोनों को स्टैक करोगे तो आपके पास, जब कोर बना रहे हो तो, ठीक है ना, तो आपको एसएफपी पोर्ट भी मिल जाएंगे, इथरनेट पोर्ट मिल जाएंगे। चलिए, एक तो ये हो गया, लेकिन आप लीगली स्टिक रहिए कि मॉडल नंबर सेम होना चाहिए स्विचेस का। मॉडल नंबर जब 9300 पे जा रहे हैं तो 9300 ही होना चाहिए, तो मस्ट है। अब उसमें कोई माइनर वर्जन चेंजेस है हार्डवेयर में तो वो चल जाएगा, ठीक है? तो अब एक तो हार्डवेयर सेम होना चाहिए, और उसका सॉफ्टवेयर भी सेम होना चाहिए, सॉफ्टवेयर भी सेम होना चाहिए। ये तो कंडीशन हो गई। अब पहली चीज, कोई दिक्कत नहीं है अगर आपके स्विच में, ये स्विच मुझे इंसर्ट करना है, ये स्टैक मेरा पहले से रन कर रहा है, समझिए, ये मेरा स्टैक पहले से रन कर रहा है। इसको मैं ऐसे नहीं बना के ऐसे बनाता हूँ जो आपको थोड़ा सा ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे मैंने रिंग टोपोलॉजी बनाई थी उस हिसाब से बनाता हूँ। तो जैसे ये पहला स्विच है, ये अभी स्विच वन है, ये स्विच वन, इसके नीचे स्विच टू रहेगा। अब देखो पोर्ट इनका, देखो ये सेकंड पोर्ट है, स्टैकिंग पोर्ट की बात कर रहा हूँ। स्टैकिंग पोर्ट एक स्पेशल केबल आती है, ऐसी मोटी सी केबल रहेगी, और उसमें ये सीरियल केबल आपने देखा होगा, तो उस टाइप से सीरियल केबल जैसी होती है, थोड़ी हार्ड होती है और थोड़ी मोटी सी होती है। अब इसको गूगल इमेज में देख लेना, स्टैकिंग स्विच स्टैकिंग डालोगे तो उसमें दिख जाएगा कि कैसी स्टैकिंग केबल होती है। ये यहाँ का टू, यहाँ का वन ऐसे कनेक्टेड है, यहाँ का टू, यहाँ यहाँ का वन है, ये टू है, और यहाँ का टू, यहाँ के वन। अब क्या करोगे, आपको स्विच थ्री, ये है स्विच टू, ये है स्विच थ्री, ये है स्विच फोर, आपको पांचवा ये है स्विच फाइव जो हम मुझे इंसर्ट करना है। ये दोनों चीजें हमने देख ली, हार्डवेयर सेम है, सॉफ्टवेयर सेम। इसका कॉन्फ़िगरेशन कुछ भी हो, डोंट केयर, छोड़ दीजिए। इसका कॉन्फ़िगरेशन कुछ भी हो, कोई मतलब नहीं। हम एक चीज करते हैं, इस स्विच की प्रायोरिटी क्या रखते हैं, डिफॉल्ट रखते हैं वन। अगर जो है कहीं से ये निकाल के लाए हो और ये वहाँ पे मास्टर थी स्विच जिसकी प्रायोरिटी 15 है, उसको थोड़ा लोअर डाउन कर लीजिए। ये मैं बताता हूँ क्या हुआ। अगर इसको यहाँ पे इंसर्ट करना है, मतलब आप ये केबल खोलोगे, मतलब रिंग टोपोलॉजी को ब्रेक करोगे, ठीक है, यहाँ पे स्विच लगाओगे, और इसके केबल, इसका टू पोर्ट इसके वन पोर्ट पे जाएगा, और इसका टू पोर्ट इसके वन में जाएगा। क्लियर है? यहाँ पे आपने ऐड कर दिया स्विच फाइव। अब कंडीशन एक ही है कि अगर इसमें कॉन्फ़िगरेशन पहले से है और आपने क्लीन अप नहीं किया,
तो ये स्विच डाउन होना चाहिए, पावर ऑफ होना चाहिए, पावर ऑफ होना चाहिए। और पहले आप स्टैक केबल प्रॉपरली कनेक्ट करिए, उसके बाद इसको पावर ऑन करिए। तो ये क्या होगा, जो मास्टर स्विच होगा वहां से कॉन्फ़िगरेशन इसमें पुश हो जाएगा, एग्जैक्ट सेम। क्लियर है? इसमें कुछ भी कॉन्फ़िगरेशन रहेगा वो रिमूव हो जाएगा, ऑटोमेटिकली हट जाएगा। ठीक है? क्लियर है? अब समझिए प्रॉब्लम कहाँ है अगर हमने क्लीन अप नहीं किया। सपोज करिए कुछ ऐसा हो गया कि ये चारों के चारों स्विचेस बूट हो गई, रिबूट हो गई, और आपने इसका पावर डाउन नहीं किया है, ये पावर ऑफ नहीं किया है, एकदम पावर ऑन में स्टैक केबल लगा रहे हो। सबसे बड़ा पंगा यही है कि आप पावर ऑन में स्टैक केबल लगा रहे हो। ये स्टैक भी पावर ऑन है, ये भी स्टैक पावर ऑन है, ये स्टैक पूरा पावर ऑन है, ये स्विच भी पावर ऑन है। पहले आपने पावर केबल लगा दी सब में, ये तो पहले से ही ऑन था। आपने स्टैक केबल हटाई, ये स्विच इंसर्ट किया, इसको पावर ऑन कर दिया, अब एक एक करके आप स्टैक केबल लगा रहे हो। क्या होगा? यही पंगा होता है। तो अगर इसमें से मास्टर रिबूट हो गया और ये कहीं से मास्टर बन गया तो ये सबको कॉन्फ़िगरेशन अपना दे देगा, तो सबके पोर्ट के कॉन्फ़िगरेशन तो चले जाएंगे, क्योंकि इसके पास तो यही है ना, 101 का कॉन्फ़िगरेशन है, 102 का कॉन्फ़िगरेशन टिल 1024 तक का कॉन्फ़िगरेशन है इसके पास। 2 3 4 5 का तो कॉन्फ़िगरेशन है ही नहीं है इसके पास। पोर्ट की बात कर रहा हूँ, इंटरफेसेस ब्लैंक हो जाएंगे बाकी सबके। तो करेक्ट प्रोसीजर पे आते हैं। करेक्ट प्रोसीजर ये है कि पहले हम स्विच का हार्डवेयर वर्जन सेम करेंगे, सॉफ्टवेयर वर्जन सेम करेंगे, और फिर क्या करेंगे, इसको राइट इरेज करेंगे। और हाँ, बिल्कुल मार दीजिए, ठीक है, कोई पंगा मत लीजिए, 2 मिनट का काम है। पहले हार्डवेयर सेम करना है, सॉफ्टवेयर सेम करना है। हार्डवेयर तो आपको सेलेक्ट करना है, आप सेम कैसे कर पाओगे, ये सिलेक्टिव है, ठीक है। सॉफ्टवेयर सेम करना है, आइदर अपग्रेड करना है, हाँ डाउनग्रेड करना है, और राइट इरेज करना है, प्रियॉरिटी 1 करनी है। जब राइट इरेज करोगे तो डिफॉल्ट प्रियॉरिटी ले ही लेगा, तो इसमें कोई अंतर नहीं है। फिर भी आप एक बार चेक करिए, प्रिकॉशनली चेक करिए, 1 हो ही जाएगा। जैसे आप राइट इरेज करोगे 1 रखना है इसको, ठीक है। किसी भी स्थिति में ये मास्टर ना बने, ठीक है ना, किसी भी स्थिति में ये मास्टर ना बने। अब सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसीजर, जब भी किसी को बोलो कि यार ये स्विच स्टैक करना है फील्ड इंजीनियर, आप तो जाओगे नहीं कि आप जा रहे हो लगाने, उसको बोलो भाई पावर तब तक ऑन नहीं करना जब तक आपकी दोनों स्टैक केबल आपके हिसाब से प्रॉपरली कनेक्ट ना हो जाए, ठीक है। उसको ये हिदायत जरूर देना कि पहले आप स्टैक केबल लगाइए और फिर उसके बाद पावर ऑन करिएगा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये यहाँ पे अब आपने इंसर्ट किया न्यू स्विच, तो सबसे पहले इसको पावर डाउन रखिए, पावर डाउन स्थिति में रहेगी ये केबल कनेक्ट करिए प्रॉपरली, ये भी कनेक्ट करिए प्रॉपरली। जब आप श्योर हो जाइए कि ये दोनों केबलें प्रॉपरली कनेक्टेड हैं, तब इसको पावर ऑन करिए। क्लियर है? और इन स्विच में जो मास्टर स्विच होगा, इसमें आप स्विच नंबर डालिए, स्विच 5 और उसका मॉडल नंबर। तो ये पांचवें स्विच को सर्च करना स्टार्ट कर देगा स्टैकिंग के लिए, ठीक है। स्विच नंबर डालना है कॉन्फ़िग मोड में जाके, और उसका मॉडल नंबर डालना है। तो स्टैक स्विच स्टैक स्विच नंबर, कमांड लाइन यार मुझे भूल रहा है, रुको सर्च करने दीजिए, एकदम एग्जैक्ट कमांड लाइन, जस्ट नंबर डालना है, स्विच नंबर और उसका मॉडल नंबर बस। रुकिए अब एग्जैक्ट कमांड लाइन निकाल लेते हैं, तो एकदम दिमाग में स्विच स्टैकिंग आ गया है, मुझे सुन रहा है क्या गूगल?
पूछेगा भाई, ये बहुत मतलब चल रहा है। और इसमें सबसे एक टीम मेंबर एक्टिव, ये देखिए, स्टैक, स्टैक यूनिट, स्टैक नंबर, मतलब स्विच स्टैक, स्विच नंबर। नहीं ये तो अलग है, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये तो कुछ अलग है। सिस्को, तो ये तो प्रायोरिटी सेट है। स्विच स्टैकिंग नंबर पे तो तो सर्च नहीं करेगा, सर्च नहीं करेगा, वो ऐसे पड़ा रहेगा, उसके लिए रुकेगा नहीं वो। एक सिंगल कमांड से। नहीं नहीं, कोई चेंजेस नहीं होगा, कोई चेंजेस नहीं होगा। ये देखो, एक ये दिखा रहा है ना, वर्जन मिसमैच। हाँ, ये सॉफ्टवेयर चेंज है इसका। प्रायोरिटी देखो, प्रायोरिटी 15, ये इसका हार्डवेयर दूसरा है। देख रहे हो, हार्डवेयर वर्जन 111 है, इसका 2 है। री नंबर कमांड है, एक मिनट, इधर लगा, डिटेक्ट करना है। शुरू में दिया होगा, क्योंकि वो बहुत इनिशियल कमांड है, ऑलरेडी हम नंबर करके उसमें डाल देते हैं। मास्टर कभी गूगल भी बहुत फ्रस्ट्रेट करता है। ये मैं निकाल देता हूँ स्विच में से डायरेक्ट। कमांड मिल गया भाई मुझे। तो ये कमांड एकदम नोट कर लो, इस सर्च वर्च ना करना पड़े तुम लोगों को, जैसे मुझे करना पड़ा। कमांड है, जितने स्विचेस रहेंगे पहले से रहेगा वो तुम्हारे स्विच में, अगर पहले से स्टैक होना स्विच, स्विच के बाद उसका नंबर, जैसे 1, उसके बाद प्रोविजन, प्रोविजन, और उसके बाद उसका मॉडल नंबर। जैसे एक रहेगा स्विच 1 प्रोविजन, उसके बाद मॉडल नंबर रहेगा, जैसे मैंने यूज किया है 9300 C9300L, और जो भी रहे उसके बाद 24 4 P, ऐसे कुछ नंबर रहेगा, ऐसे रहे, ठीक है ना।
अब जितने स्विचेस रहेंगे स्टैक में उतने के लिए वो रुकेगा। जैसे अगला रहेगा स्विच 2 प्रोविजन मॉडल, स्विच 3, ये कमांड नहीं डालोगे वो डिस्कवर नहीं करेगा इस वाले स्विच को। 4 पहले से पड़ा रहेगा, ठीक है ना। ये ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में रहेगा, आपको दिख जाएगा शो रन में प्रोविजन ये। उसके बाद 5वें स्विच को आपको डालना पड़ेगा मास्टर में जाके, स्विच 5 प्रोविजन ये। जब तक ये कमांड नहीं डालोगे ये इसको सर्च नहीं करेगा। क्लियर है? ये सिर्फ वन टाइम है। अगर आपने ये स्विच निकाल लिया तो भी ये कमांड यहाँ रहेगा। आपको इसको नो करना पड़ेगा, पहली बात हटाना पड़ेगा, उसके बाद एक रिबूट लगेगा, तभी एक कमांड है पूरा पूरा। हाँ पूरा पूरा पूरा। अगर आपको ये कमांड नहीं चाहिए तो ये नहीं, तो आप जब शो स्विच करोगे ना, शो स्विच में सारे दिखते हैं 1 2 3 4 सारे स्विचेस दिखते हैं। तो यहाँ 5 भी दिखेगा लेकिन उसका कोई मैक एड्रेस नहीं आएगा, ऐसे मतलब नॉट कनेक्टेड जैसा दिखेगा, ठीक है, कि वो है नहीं यहाँ पे दिखता रहेगा वो, जब तक ये कमांड नहीं हटाओगे। और ये कमांड हटाने के बाद भी आपको एक रिलोड लगेगा, ठीक है, तभी जाएगा यहाँ से। नहीं तो नॉर्मली हम क्या करते हैं, हम रिलोड नहीं करते हैं, स्विच निकाल लेते हैं, नो करके छोड़ देते हैं। जब अगली बार पावर डाउन होगा ये पूरा स्टैक तो अपने आप ये हट जाएगा, समझ गए। हाँ ये कुछ हार्म थोड़े नहीं कर रहा, हार्म करता नहीं है कुछ, बस ये दिखता है कि यार इसमें ये पता है कि अब दिक्कत करता है, ठीक है ना। जैसे कुछ आउटेज आया है इस पे, बोला कि यार 10 यूजर नहीं, मतलब 10 यूजर हैं जिनको कनेक्टिविटी नहीं मिल रही है। आपने स्विच किया, आपको लगा यार 5वां स्विच गायब है यहाँ से। अब कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे कि यार 5वां स्विच डाउन है या निकाल लिया है, ये सारा प्रॉब्लम है इस पे। क्लियर है ये बात कि भाई अगर आपने कुछ प्रॉब्लम ट्रबल शूट कर रहे हो तो आपको कैसे पता चलेगा कि 5वां स्विच डाउन है यहाँ पे जो नहीं आ रहा मैक एड्रेस जिसका, या पहले हमने एक्टिविटी करके निकाल लिया है इसको। एक्चुअली यहाँ पे नहीं दिखना चाहिए ये कमांड, अगर आप इसको हटा दोगे तो ये यहाँ नहीं दिखेगा, लेकिन रिलोड चाहिए उसके लिए, हम रिलोड करते नहीं है, तब ये पंगा करता है। हाँ अगर बीच से कोई एक स्विच डाउन हो जाए तब तो ठीक है कि भाई ऊपर की स्विच है नीचे की स्विच है बीच वाली गायब है, तब तो पता चल जाएगा कि हाँ ये निकाला नहीं होगा, निकालेगा तो नीचे से ही निकालेगा, है कि नहीं, इधर से ही निकालेगा, ये बीच में से तो डाउन ही हुआ होगा। तब थोड़ा सा एक मतलब रहता है कॉन्फिडेंस कि हाँ ये डाउन गया। और ये तो हो गया एक कमांड जिससे ये सर्च करेगा। दूसरा, जब ये आप आ जाएगा तो आपको प्रायोरिटी सेट करनी है, ठीक है ना। 3 इंपॉर्टेंट कमांड है, एक तो ये हो गया जो आपने नोट कर लिया होगा, स्विच 1 प्रोविजन, और उसके बाद स्विच का मॉडल नंबर, ये बहुत जरूरी कमांड। दूसरा, दूसरा सबसे जरूरी कमांड कि आपने स्विचेस लगाए लाइन से, ठीक है ना। ये देखिए, ये स्विच है 1, ये 2, ये 3, ये 4, ऐसे लगा दे, रिंग बना दी। अब क्या होगा, ऑटोमेटिकली ये अपने आप को 1 2 3 नंबर दे देगा। क्लियर है। जब आप बाहर से लॉगिन करोगे आईपी से तो आप किसमें लॉगिन करोगे, मास्टर में। तो मास्टर कोई भी हो सकता है, समझिए सबकी डिफॉल्ट प्रियॉरिटी। अभी अभी स्टैक आप बना रहे हो, इन न्यू स्टैक है, आपने 4 स्विचेस से बोला फील्ड इंजीनियर से कि भाई आप कनेक्ट करके, क्योंकि ये नई स्विच है तो हमें कोई डर नहीं है, आप ये चारों की चारों स्विचेज आप एक रैक में डाल के इसको रिंग कर दो, ठीक है। उसने सही रिंग किया, इसका 2 पोर्ट इसके 1 पोर्ट पे, इसका 2 उसके 1 में, ऐसे उसने स्टैक टेबल लगा दी, ठीक है। अब क्या होगा, उससे बोल रहे हो कि आप स्विच 1 आप इसने स्टैक कॉन्फ़िगर कर दिया, बहुत अच्छा, वेरी गुड। अब समझो सपोज ये वाली स्विच आपकी मास्टर बन गई, उसने रैक में ये लगाया, रैक की नंबरिंग उसकी ये 1 2 3 4 ऐसे, मतलब टॉप पे ये स्विच है रैक में, सेकंड नंबर पे ये है, थर्ड नंबर पे ये है, फोर्थ नंबर पे ये है। लेकिन आपका मास्टर ये हो गया तो आप लैंड इसमें कर रहे हो जब लॉग इन कर रहे हो, ठीक है। आप अब आपका जो ये मास्टर स्विच है इसके पोर्ट कैसे दिखेंगे, 1 0 1 दिखेंगे, ठीक है ना। इसका पोर्ट कैसे दिखेगा, अब ये मास्टर है
तो इस हिसाब से ये दूसरी स्विच हुई, ये पहली स्विच हो गई, ये दूसरी स्विच हो गई, ये तीसरी स्विच हो गई, ये चौथी स्विच हो गई। इसने ऑटोमेटिकली नंबर दे लिया इंटरनल। लेकिन उस फील्ड इंजीनियर को क्या दिख रहा है, मेरे लिए तो स्विच नंबर एक ये है। अब क्या है प्रॉब्लम, कहाँ शुरू हुई? आपने बोला कि यार एक नंबर पे केबल लगाओ, 101 पे तुमने पोर्ट कॉन्फ़िगर कर दिया, स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 10 यूजर पोर्ट। ओके, अब इस पे वो पीसी लगा कर टेस्ट कर रहा है। उसने पीसी कहाँ लगाया है? यहाँ लगाया है। और ये एक्चुअल में कौन सा पोर्ट होना चाहिए? 3/0/1। ये आपके हिसाब से 3/0/1 है, उसके हिसाब से ये फर्स्ट स्विच का फर्स्ट पोर्ट है। समझ रहे हैं? रिंग टोपोलॉजी में सब, हाँ क्या बोले? देखो हमने क्या किया, हम जिसे फील्ड इंजीनियर क्या करेगा, उसको रैक में डालेगा सारी स्विचेस को। 4 स्विचेस है सपोज करो, उसने रैक में डाल दिया चार की चारों स्विचेस को, और उसने प्रॉपरली कनेक्ट कर दिया। ये स्विच 1 हुई है उसके, ये स्विच 2, ये स्विच 3, ये स्विच 4। ओके, ये 4 स्विचेस है, उसने प्रॉपरली कनेक्ट किया। अब क्योंकि प्रायोरिटी सबकी 1 है, तो बेस्ड ऑन मैक एड्रेस क्या हो जाएगा, मास्टर सेलेक्ट होगा। क्लियर है? बेस्ड ऑन, सपोज करो ये मास्टर हो गया, ये मास्टर हो गया, तो मास्टर में तो आप लॉगिन करते हो, जैसे बाहर से आओगे लाइन BTY से, रिमोटली जब लॉगिन करोगे तो किसमें लॉगिन करोगे? इसी में। तो ये स्विच 1 हो गई, जो मास्टर है वो स्विच 1 हो गई आपके लिए। तो जब आप 100 स्विच करोगे तो ये पहले नंबर पे दिखेगी, ये दूसरे नंबर पे दिखेगी, ये पहले नंबर पे दिख रही है, ये दूसरे नंबर पे दिख रही है, ये तीसरे नंबर पे दिख रही है, ये चौथे नंबर पे दिख रही है। ठीक है, स्विच में 100 स्विच में। और इसका पोर्ट, इसका पोर्ट क्या है, जितने भी पोर्ट होंगे gig/1/0/1 से स्टार्ट होके 48 तक जाएंगे। इसके पोर्ट कैसे स्टार्ट होंगे, इसके gig2/0/1 से 48 तक जाएंगे, इसके 3, इसके 4 ऐसे जाएंगे। अब आप बोल रहे हो कि यार भाई मैंने पोर्ट 1 कॉन्फ़िगर कर दिया है यूजर के लिए, टेस्ट करवाओ, पहले स्विच के पहले पोर्ट पे केबल लगाओ। वो क्या कह रहा है, यहाँ पे लगा रहा है पीसी। क्यों? उसके लिए तो पहली स्विच तो यही हुई, और आपके लिए पहली स्विच कौन सी हुई, ये वाली। तो पहले तो इनके आर्डर, जब 100 स्विच करोगे कमांड 100 स्विच, तो एक नंबर पे तो आपकी ये स्विच, अब मैं ABCD नाम दे रहा हूँ, ABCD, तो पहले नंबर पे मैक एड्रेस है समझ लो। तो पहले नंबर पे आपको C दिख रही है, दूसरे नंबर पे आपको D दिख रही है, तीसरे नंबर पे आपको B दिख रही है, चौथे नंबर पे आपको A दिख रही है। उसको क्या दिख रहा है, उसको करेक्ट ऑर्डर दिख रहा है ABCD, इस ऑर्डर में उसने स्टैकिंग की है, और आपको दिख कैसे रहे ये। तो आप क्या करोगे, जब भी स्टैक करोगे फील्ड इंजीनियर से ये चीज मंगाओगे कि भाई आप स्विचेस का ऑर्डर बताओ विद देयर मैक एड्रेस और सीरियल नंबर। ठीक है, आप बताओ ऑर्डर मुझे कि कौन से ऑर्डर में है आपने स्विचेस लगाई हैं, जिससे मेरा स्विच 1 आपका स्विच 1 एक ही हो। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, री नंबर करते हैं। अब मैं इसको री नंबर करूंगा, जो C है उसको तीसरे नंबर पे भेजूंगा। पहले हम पहला काम क्या करेंगे, री नंबर। हाँ हाँ, तो हम क्या लिखेंगे, स्विच 1, ये कॉन्फ़िग में नहीं है, नॉर्मल प्रिविलेज मोड में। ठीक है, जैसे आप इसको करोगे स्विच 1 री नंबर, स्विच क्या करना है, 1 को 3 नंबर पे भेजना है, 3। स्विच 2 री नंबर, स्विच 2 D पे है 4। स्विच 3 री नंबर 2। स्विच 4 री नंबर 1। क्लियर है? ये कमांड करने के बाद अब एक काम करना पड़ेगा, आपको रिलोड करना पड़ेगा। ठीक है, अब आप रिलोड कर दीजिए। आपके नंबर सही हो गए।
अब इस ऑर्डर में आ गया, ये स्विच 1 है, ये स्विच 2 है, ये स्विच 3 है, स्विच 4 है। लेकिन अब भी वो जो है, जो स्विच सी है उसको मास्टर मान रहा है, ये मास्टर है मेरा, ठीक है, बाकी सब एक्टिव स्टैंड बाई। तो ये मास्टर है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, मुझे इसको मास्टर बनाना है। तो अब हम प्रियॉरिटी पे आ जाएंगे, अब लिखेंगे स्विच 1। अब तो हमारे नंबर सही हो गए, स्विच 1 प्रियॉरिटी, ये दूसरा जरूरी चीज है। पहला जरूरी चीज था जो स्टैकिंग वाले कमांड डाले हैं हमने, प्रोविजन वाले, स्विच 1 प्रोविजन और उसका मॉडल नंबर, वो सबसे पहले जरूरी था। उसके बाद हमने री नंबरिंग कर ली। तीसरा सबसे जरूरी प्रियॉरिटी, प्रियॉरिटी 15, 15 से ज़्यादा नहीं कर सकते, 15 लास्ट है, 1 डिफ़ॉल्ट है। स्विच 2 प्रियॉरिटी 14, स्विच 3 प्रियॉरिटी 13, स्विच 4 प्रियॉरिटी 12, ऐसे। अब अगली स्विच आएगी तो उसकी प्रियॉरिटी 11 कर देंगे। क्लियर? ये डन है इतनी बार। अब एक और ज़रूरी चीज़, ऑटो सॉफ्टवेयर अपग्रेड भी है एक ऑप्शन। आप स्विच लगाओ और उसका सॉफ्टवेयर अलग अलग है, हल्का सा, जैसे एक 16.6 है, एक 16.7 है, तो आप यहाँ पे स्विच सॉफ्टवेयर ऑटो अपग्रेड डाल सकते हो। कमांड स्विच सॉफ्टवेयर ऑटो अपग्रेड, जैसे स्विच लगाओगे वो ऑटो अपग्रेड कर देगा, ठीक है। स्विच सॉफ्टवेयर ऑटो अपग्रेड ना, कौन सा, नहीं, देखो प्रियॉरिटी आपका कॉन्फ़िग में चलेगा, कॉन्फ़िग में प्रियॉरिटी आपका कॉन्फ़िग में, हैश मोड में नंबरिंग चलेगी, री नंबर। दूसरा जो हमने बताया था प्रोविजन वाला कमांड, वो भी कॉन्फ़िग में है। ये स्विच सॉफ्टवेयर अपग्रेड वाला कमांड कॉन्फ़िग में है। डन है स्टैकिंग। इसको हम लैब में परफॉर्म नहीं कर सकते क्योंकि हार्डवेयर स्पेसिफिक है, तो ये आपको बस जस्ट रखना पड़ेगा इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से। चलिए मूव करते हैं अपने अपने कोर टॉपिक पे। हम राउटिंग कर रहे थे। राउटिंग में हमने क्या किया था, हमने ये किया था कि राउटर कैसे पास सेलेक्ट करता है। पास सिलेक्शन का क्राइटेरिया क्या होता है, पास सिलेक्शन का उसका क्राइटेरिया होता है, पास ऑन है भाई, रिकॉर्डिंग ऑन है ऑलरेडी, रिकॉर्डिंग 27 मिनट से हो रही है, इसको